युद्धाभ्यास त्रिशूल के तहत सेना के सदन कमांड ने वॉर ड्रिल अखंड प्रहार किया और ये युद्धाभ्यास भविष्य की सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस समय की बड़ी खबर, इसका उद्देश्य जमीनी, हवाई और समुद्री ऑपरेशंस में तालमेल को परखना, जानकारी साझा करने की क्षमता बढ़ाना और संयुक्त कमांड कंट्रोल प्रणाली को मजबूत करना है, ताकि वास्तविक हालात में भी तीनों सेनाएं एक साथ बेहतर तरीके से काम कर पाए। देखिए, सेना का युद्धाभ्यास तालमेल बढ़ाने को लेकर अभ्यास किया गया अखंड प्रहार। सेना की वॉर ड्रिल की ये तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में वोटिंग के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें बिहार के छपरा की है, जहां वोटिंग से पहले पुलिस ने एक घर से लाखों रुपए कैश और हथियार बरामद किए। पुलिस को छापेमारी में 23 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। बिहार से लेकर यूपी तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। ये तस्वीरें यूपी के सोनभद्र जिले की हैं। पुलिस ने बिहार से लगने वाला बॉर्डर सील कर दिया है और कड़ी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें यूपी के चंदौली की है, जहां 16 लाख कैश बरामद हुआ है। एक शख्स वाराणसी से कैश लेकर बिहार के आरा जा रहा था। पैसे से संबंधित युवक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट पड़ने हैं। ऐसे में यूपी से लेकर बिहार तक प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। राहुल गांधी ने सेना को लेकर एक बयान दिया तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया और राहुल गांधी के आरोपों पर अब खुद रक्षा मंत्री ने पलटवार किया। सारे के सारे राहुल गांधी पर सेना के अपमान का आरोप लगा रहा है। बिहार में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना सिर्फ 10% आबादी के कंट्रोल में है। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। राहुल के इसी बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल को जवाब दिया और कहा कि सेना को भी जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की ये बात बोल रहे हैं, मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और इस दौरान उन्होंने हरियाणा में फर्जी मतदाता का आरोप लगाया और दावा किया कि वोटर लिस्ट में एक तस्वीर पर कई वोटर्स के नाम दर्ज हैं और कोई ब्राजीलियन मॉडल का भी उन्होंने नाम लिया। हाथ में माइक, स्क्रीन पर वोटर लिस्ट और निशाने पर चुनाव आयोग। एक बार फिर राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, नए आरोप को लेकर प्रेजेंटेशन दी। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का इल्जाम लगाया। राहुल ने कहा, हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए, 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले। वोटर लिस्ट में एक महिला की तस्वीर 223 बार नजर आई। ब्राजीलियन मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आया? ये कोई गलती नहीं, ये जानबूझकर किया गया।
जैसे हरियाणा में हुआ वैसा ही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से झूठ बोला। भारत में जेनजी और युवा लोकतंत्र बचा सकते हैं। तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। राहुल ने दावा किया कि हम डेटा के साथ 100% प्रूफ करके दिखाएंगे। ये युवाओं के लिए अहम है क्योंकि उनके वोट चुराए जा रहे हैं।